हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 जो कि हुआ था 19 अप्रैल 2021 को, उसकी शिफ्ट नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है भाई एबीसीडी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, और हाँ इसकी जो हिंदी की पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी, और इसकी क्या आपकी विशेषता होती है कि आमने सामने के जो कोण है उनका जोड़ आपका 180 डिग्री होता है। अब देखो इसके जो विकर्ण है यानी डायगोनल एक दूसरे को पी पर काटते हैं। अब कह रहा है आपको डी बी सी, यानी देखो डी बी और सी यानी ये एंगल है वो 72 डिग्री है, और बी ए सी ये आपको 42 दे रखा है, और आपको बताना है बी सी डी यानी ये एंगल। देखो ये एंगल पता करने के लिए यदि मुझे ये एंगल पता लग जाए तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि आमने सामने के जो कोण है उनका जो जोड़ है 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आपको एक पता होगी, एक प्रॉपर्टी पता होगी कि कोई सर्कल है उसमें आपकी जीवा ने कोई कोण बनाया, तो सर्कल पे यानी या मेजर आर्क की बात करें या फिर माइनर आर्क की, तो एक साइड यानी इस साइड की बात करें तो इस साइड ये जितने भी कोण बनाएगी वो सभी बराबर होंगे, इस साइड जितने भी कोण बनाएगी वो सभी बराबर होंगे। अब देखो ये जीवा है, इसने ये यहाँ कोण बनाया है और ये यहाँ पे कोण बनाया है, तो यानी जितना ये होगा ये भी इतना ही होगा, ये भी आपका 72 डिग्री का हो गया। अब 72 और 42 यदि मैं टोटल एंगल पूछूं आपसे कितना होगा, तो आप कहेंगे ये हो गया 116 डिग्री। अब आमने सामने के जो कोण है उनका जोड़ 180 है, 116 वो हो गया, बच गया कितना 66 डिग्री, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डीआई दे रखा है, कह रहा पाई चार्ट को स्टडी करो और आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 5 प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी और आंसर देना आपको। ये कह रहा है 2100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी वर सोल्ड इन 2019, यानी ये 2019 का डाटा है। अब कह रहा है जो सी है यानी ये डिग्री में रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, जो टोटल डाटा की बात करूं टोटल 360 डिग्री है, उसमें से 120 डिग्री यानी आपका एक तिहाई, देखो 120 डिग्री है उसकी यूनिट में वैल्यू आपकी 2100 है। या फिर आप ऐसे कर लो, या फिर आप यहाँ से ऐसे भी कर लो भाई 120 डिग्री, जैसे क्योंकि डाटा हमें देखो एसएससी डाटा बहुत कम जगह आपको इजी देता है। 120 आपको पता है, 360 टोटल है, इसका एक तिहाई है, एक तिहाई आपका 2100 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो हो गया 6300 हो गया। अब ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंपनी इन 2020 वाज 28% मोर देन इन 2019, यानी ये आपका 100% था मान लो, तो वो अब 28% ज्यादा है, यानी आपको 128% की वैल्यू निकालनी है बटे 100। देखो अब एक बार ऑप्शन में नजर दौड़ाओ, आखिरी डिजिट सब में अलग अलग है, तो ये गोल्डन चांस होता है आपके लिए, जब आखिरी डिजिट अलग है तो आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं होती, बस आखिरी डिजिट मैच कर लो, 8 तिये 24, और एक ही आपका ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है, तो ऐसे ही आपका जो टाइम है वो बचेगा एग्जाम में। ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी डीई है वो पैरेलल है बीसी के, यानी समांतर है डीई। अब डी ए बी और ए सी पर है। अब कह रहा है ए डी है वो 2 है, बी डी है वो 5.2 है, ए सी है यानी ये पूरा 9 है, इस पूरे की मैं बात करूं तो 7.2 का हो गई, ए ई है वो एक्स है, और आपको बताना है एक्स का मान कितना होगा। देखो जब भी ये समांतर होंगे तो आपके जो ट्रायंगल ए डी ई है वो समरूप हो जाएगी ट्रायंगल ए बी सी के, और दो ट्रायंगल आपकी समरूप होते हैं तो उनकी साइड की रेशियो वही प्रोपोर्शन में होती है, तो छोटी ट्रायंगल की साइड ए डी वो 2 है, बटे बड़ी ट्रायंगल की जो साइड ए बी है वो 7.2 है, इज इक्वल टू छोटी की साइड ए ई एक्स और बड़ी की साइड आपकी 9 है, तो यहाँ से एक्स का डायरेक्ट मान आ गया 18 बटे 7.2। अब इसको 72 मान के गुणा 10 कर दो, ऊपर 10 चला जाएगा, 18 चौके 72, और 10 बटे 4 आपका होता है 2 पॉइंट, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, यानी एक आपका वृत्त है, इसमें एक त्रिभुज पी क्यू आर है, एक अंतर्निहित, यानी हिंदी में बात करो त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में अंतर्निहित है। अब जो कोण समुद्विभाजक है यानी एंगल बाइसेक्टर है वो क्यू आर को तो एस पे काट रहा है, और आपका जो सर्कल है उस पे यानी वृत्त को टी पे कट कर रहा है। पी आर 5 दे रखी है, पी एस आपको 6 दे रखी है, एस टी आपको 4 दे रखी है, और पी क्यू का मान आपसे पूछा है। देखो जब भी ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो तो दो फॉर्मूले हमेशा याद रखना, अगर आप में से किसी ने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, वो दो फॉर्मूले हैं कि आपका पी क्यू गुणा पी आर
बराबर होता है पी एस गुणा पी टी के, यानी ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये सारा। और जो पी टी का स्क्वायर है, ये एसएससी पहले पूछती थी, कई सालों बाद क्वेश्चन पूछा ये, जो पी टी का स्क्वायर है वो बराबर होगा पी क्यू गुणा पी आर प्लस, अब नीचे से स्टार्ट कर दो, टी एस गुणा टी पी। ये फॉर्मूले दो हमेशा ध्यान रखना, इन पे आपके अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सेकंड वाला है ना, ये तो आपकी प्रॉपर्टी आती है डायरेक्ट, भाई ऐसा ऐसा है तो ये बताओ किसके बराबर होगा, यानी आपको ये सारा दे देगा। पहले पूछ रखा प्रीवियस ईयर में, और पूछेगा कि बताओ ये किसके बराबर होगा, पीटी के स्क्वायर के बराबर होगा, एसपी के स्क्वायर के बराबर, क्यू आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे देखो पहले फॉर्मूले में रख दो, पी क्यू आपको निकालना है, पी आर 5 है इज इक्वल टू पी एस आपको 6 है, और पी टी यानी पूरा 6 और 4 10 है, तो 5 दूनी 10, तो पी क्यू आ गया 12, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है 11,236 है, वो ए बी सी में डिवाइड करने हैं, जो रेशो होगी ए और बी की 3:5 है, और ए और सी की 4:7 है। देखो जो कॉमन है ना ए, उसको बीच में रख लो, ए बी और सी को इस देखो, ए रेशो सी 4:7 है, तो सी रेशो ए 7:4 हो जाएगी, ए रेशो बी 3:5 है। अब खाली जगह पे इनके पड़ोसी रख दो, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 21, 12 और 20 कितना हो गया, ये आपका हो गया 53, यानी 53 की वैल्यू आपकी है 11,236, और आपको वैल्यू निकालनी है शेयर ऑफ बी, यानी 20 की। देखो यहाँ से एक बात तो क्लियर है आपको, ऑप्शन एक बार ऑप्शन की तरफ यदि आप नजर दौड़ाओगे, देखो ये कटेगा नहीं इस पे, ये तो खास बात है भाई, 53 और 20 आपस में कटेंगे नहीं, यानी जो आपका आंसर होगा उसके लास्ट में एक जीरो आएगी। और देखो 3 के पहाड़े में 6 कहाँ कहाँ आता है, आपको पता है 3 दूनी 6, यानी अगर ये कटेगा तो लास्ट में 2 पे कटेगा, एक जीरो आ गई और 2 की 2 से गुणा करके आखिरी 4 आ गई, तो यानी आपका ऑप्शन ये है। देखो वहां पे काटना पीटना गुणा करने से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, जब एसएससी अपने को मौका दे रही है भाई आप मिनिमम टाइम में क्वेश्चन करके आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम किया उसके मतलब आता सबको है, लेकिन प्रॉब्लम रहती है टाइम की। तो नेक्स्ट है, देखो ए बी सी है, वो किसी काम को एक्स 30 और 45 दिन में कर सकते हैं। देखो जो बी और सी का दे रखा है वो ले लो, भाई ये 30 दिन में, ये 45 दिन में। एलसीएम की बात करें तो 180 या फिर 90 भी आपका आ रहा है। देखो ये 90 आ गया, अब ये 30 या 90, ये 45 दूनी आपका 90 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब बी और सी ने 6 दिन काम किया, यदि मैं बात करूं इनका एक दिन का काम 5 है, 6 दिन में कितना काम करेंगे 30, यानी 90 में से 30 काम कर लिया, बच गया कितना 60। अब कह रहा है बचा हुआ काम ए ने 12 दिन में किया है, तो 60 काम 12 दिन में किया है, ए का एक दिन का काम यदि मैं पूछूं तो कितना होगा 60/12, यानी 5। अब कह रहा है एक्स बताना है, और एक्स आपका क्या था भाई, पूरा काम ए कितने दिन में करता है, पूरा काम 90 है, एक दिन में 5 है, कितने दिन में करेगा 18 दिन में, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है, एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 दे रखा है। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ से 3 फॉर्मूले में आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, तीनों आपको याद होने चाहिए, तीनों से क्वेश्चन आएंगे। पहला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, पहला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, पहले वाला ये। दूसरा ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की स्क्र माइनस 3 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दूसरा ये हो गया। तीसरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, और यहाँ पे होता है देखो 3 ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। एक चौथा फॉर्मूला और होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर।
ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो मुझे एक्स वाई जेड दे रखा है, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र दे रखा है, यानी आपका फॉर्मूला नंबर 3 रख दो इसमें। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये आपको 69 दे रखा है, माइनस 3 ऑफ एक्स वाई जेड, यानी आपको एक्स वाई जेड तो निकालना ही है, इज इक्वल टू देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2, यानी 3/2। अब 3 ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, यानी 3 इंटू 45, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्र, यानी 3 का स्क्र 9। देखो अब 69 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 3/2। देखो 45 दिए, आपको पता है 135 होते हैं, और 135 में से 9 गया, यानी आपका बच गया 126। अब 2 पे काट दो, 2 छके 12 और 2 तिये 6, यानी 3 तिये 9, 6 तिये 18, 189 हो गया। अब यहाँ से एक्स वाई जेड, यानी -3xyz है, इसमें से 69 घटा दो, यानी 120 आ जाएगा। और एक्स वाई जेड की यदि बात करूं तो -120/3, यानी -40। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइन थीटा ब्रैकेट 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 है, तो आपको इसका मान आपको बताना है। यहाँ पे देखो भाई साइन थीटा इंटू साइन 2 sin थीटा प्लस 3, यानी जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी देखो 0 से 90 के बीच में है, 30, 45 और 60, इसमें से हो सकती है। अब क्योंकि आपको साइन थीटा दिखा है, अब साइन थीटा में देखो यदि मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा है, यदि मैं 45 और 60 वैल्यू ले भी लेता हूँ तो मेरा √2 और √3 कुछ में वैल्यू बनेगी, तो यानी 2 नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है 30। तो आप थीटा की वैल्यू 30 रख के देखो, देखो साइन 30 आपका होता है 1/2। अब यहाँ पे साइन 30 1/2, 1 + 3 4, तो 2 आ गया 2 के बराबर, तो यानी थीटा का मान आपका 30 है। अब यहाँ से सीकेंड स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 30, देखो आपको पता है सीकेंड 30 क्या होता है आपका, यानी कोस 30 आपका होगा √3/2, और सीकेंड उसका उल्टा यानी 2/√3, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो आपका 4/3 आ जाएगा, प्लस कोट 30 आपका √3 होता है, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर 30, देखो कोस 30 मैंने बताया था, अभी अभी सीकेंड का जब हम कर रहे थे तो कोस बताया था मैंने, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/। अब देखो एलसीएम आपका 12 आ गया, 3 चौके 12 और 4 चौके 16 प्लस 36 माइनस 9। अब ये आपका हो गया 52, और 52 में से 9 गया 43। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये डीआई का है। ये आपका कह रहा है बार ग्राफ शो कर रहा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास ए बी सी एंड इन स्कूल एंड नंबर ऑफ टीचर अलॉटेड टू ईच क्लास, यानी बॉयज गर्ल्स और आपका टीचर। कह रहा है किस क्लास में लिस्ट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है, यानी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बतानी है आपको, किस क्लास में कम है। देखो इसमें आपका ऐसा कुछ क्लियर नहीं कहा गया कि टीचर को क्लास में इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना है, तो हम लेके चलते हैं भाई टीचर क्लास में इंक्लूड नहीं है। देखो अब सबसे कम परसेंटेज के लिए, यानी परसेंटेज देखो नंबर ऑफ गर्ल्स बटे गर्ल्स प्लस बॉयज, यही परसेंटेज निकलती है। भाई आपकी लड़कियां कितनी है और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। देखो अब ये मिनिमम कब होगा, जब आपका ऊपर वाला मिनिमम हो और नीचे वाला मैक्सिमम हो, तभी मिनिमम होगा। अब गर्ल्स हैं वो सबसे मिनिमम देखो किस में है, यानी मिनिमम 2 उठा लो भाई जिसमें गर्ल्स आपकी मिनिमम आपको लग रही है, या फिर आप देखो ये वाला है 30, यानी ऑप्शन बी, देखो 30 आ गया बटे टोटल, यानी टोटल की यदि बात करें तो टोटल देखो यहाँ बॉयज 35 है, बॉयज का फिगर आपका सबसे ज्यादा है, देखो यहाँ पे जो टोटल है वो आपका हो जाएगा 65, और इसके जो आसपास नजदीक है वो देखो ये वाला है, इसमें आपकी लड़कियां कितनी है 34 है, और ये है 67, यानी यही दो क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं सारे लेता हूँ। भाई तीसरा है, देखो ये देखो 31, और ये आपका आ गया 58, और जो आपका एक बच गया वो आ गया 32, और आपका 62। देखो ये 4 हैं,
ऊपर आपकी लड़कियां और नीचे लड़कियां। देखो मुझे तो पता लग गया देखते ही कि भाई आपका ऑप्शन बी होगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई कैसे आपको विजुअलाइज करना है। अब देखो मैंने बताया था ऊपर मिनिमम नीचे मैक्सिमम, ऊपर मिनिमम आपका इसमें था, अब नीचे मैक्सिमम की बात करें इसमें है। अब इसमें यहाँ पे आप डिफरेंस देखो भाई, नीचे क्योंकि आपके दो ही चांस है ये वाले। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे कि जो नीचे है वो 2 बड़ा है और ऊपर आपका 4 बड़ा है, यानी नीचे सिर्फ 2 बड़ा है ऊपर 4 है, तो ये संख्या है ये इससे बड़ी है। ये आपको विजुअलाइज करना होगा। तो यहां से आपका एक ही ऑप्शन बच गया, वो है 30/65, यानी ऑप्शन बी, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो कार हैं, वो एक्स और वाई, ये 216 इनके बीच की दूरी है। अब एक्स वाई की जो रेशो है वो 5:7 है। अब स्पीड है एक्स की वो 60 किलोमीटर है। अब कह रहा है कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे। देखो अब एक्स की स्पीड 60 है, यानी 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, तो इसकी स्पीड 60 है, यहाँ पे एक्स मान लो, और ये आपकी वाई। देखो 5 कर रहा है 7 को, एक की वैल्यू कितनी होगी 12 और 7 की वैल्यू 84। ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड, तो कितने समय में मिलेंगे, तो ये मिलेंगे 216/40 जुड़ जाएंगी, तो आपका 144। ये तो आ गया आपका घंटे, लेकिन आपको चाहिए मिनट, तो गुणा 60, ये आपका आंसर है। अब देखो 18 पे काट दो, 18 8 144, और 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 पे 30, 30 तिये 90, यानी 90 मिनट। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक सम है x रुपीज का, वो 4 साल में, यानी आपका x एक मूलधन था, अब वो 4 साल में 9,246 हो गया, यानी इसमें 4 साल का ब्याज लगा है। और 7.5 साल में, देखो यही x आपका, अब लेकिन रेट यहाँ पे y% हो गया। अब आपका हो रहा है ये 11,298.7, वही आपका प्रिंसिपल है x, वो 4 साल में इतना हो रहा है, और अब रेट y% है, वो 7.5 साल में आपका इतना हो रहा है। द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो मुझे बताओ भाई, यहां से यहां यदि बात करें, अमाउंट ऑफ x अमाउंट टू इतना इन 4 ईयर एंड इन एट y% सिंपल इंटरेस्ट। देखो ये y% आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल के लिए। यहां से देखो भाई मूलधन था, अब इसमें कुछ ब्याज जुड़ा आपका 4 साल का, तो इतना हो गया। अब यहाँ प्रिंसिपल था उसमें 7.5 साल का ब्याज। यदि मैं बात करूं, देखो यहाँ पे 4 साल तक का था, जो ये वाला ब्याज होगा इसमें एक्स्ट्रा, वो कितने साल का होगा, आप कहेंगे भाई 3.5 साल का। कितना ब्याज, इसमें से ये घटा दो, क्योंकि मूलधन आपका फिक्स्ड है, हर साल उसका ब्याज बढ़ेगा। तो इसमें से घटाया तो 7 5, 8 में से 6 गया 2, और आपका 5, और 2 और 5 और 0, और आपका बच गया 2, यानी 2052.75। ये आपका कितने साल का ब्याज है, आप कहेंगे 7/2 साल का। तो ये 7/2 साल का ब्याज है, और मुझे निकालना है आपका 4 साल का। तो 4 साल का कितना होगा, गुणा 4। देखो 7 पे काट लो, ये यहाँ पे 8 आ गया, 8 गुणा, देखो 7 दूनी 14, और बच गया आपका 65, 7 नीम 63, और बच गया आपका 22, 7 या 21, 17, 7 दूनी 14 और 7 पंजो, यानी आपका आ गया ये 293.25। अब यहां से देखो, इसको गुणा करनी है 8 से। देखो 25 8 200, यानी 2 आ गया। अब 8 3 24, 24 और 2 26। अब 9 8 72 और 2 74, 7 8 दूनी 16 और 7 23, यानी 2346 आ गया आपका ब्याज। अब यहाँ पे देखो 9,246 आपका प्रिंसिपल प्लस 4 साल का ब्याज है। अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया 4 साल का ब्याज इतना है, तो मूलधन कितना था, 9,246 में से 2346 घटा दो, तो आपका 0 0 9 और 6, यानी ये वाला आंसर है। देखो अगर आप इसमें चलोगे रेट की तरफ, तो रेट दो बराबर दे रखे हैं, तो यानी सिर्फ मूलधन निकालो और आंसर निकालो।
नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ 4√3 x² + 5x - 2√3 की वैल्यू इतनी है तो a + b + c की वैल्यू बताओ और a ग्रेटर देन 0। देखो इस इक्वेशन को सोल्व करना है आपको। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपका 4 दूनी 8, 8 तिये 24, यानी दो संख्याएं ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 24 और डिफरेंस आपका क्योंकि माइनस आ रहा है तो 5 हो, तो 8 और 3, तो 4√3 x² + 8x - 3x - 2√3। यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने ले लिया 4x, तो आपका अंदर बच गया √3x + 2। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको ले लो -√3, -√3 कॉमन ले लिया तो आपका बच गया √3x + 2। यहाँ से आपके फैक्टर बन गए 4x - √3 और √3x + 2। अब इसको कंपेयर कर लो, ax + 2 है तो यानी a आ गया √3। अब bx + c, तो b की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू -√3 है। जब इनको जोड़ूंगा मैं तो इससे ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज ABC में, देखो b कॉमन है तो b को ऊपर ले लो, सच दैट भाई d और e बिंदु हैं, यानी d यहाँ है और कह रहा है BD/DA, यानी ये 1 है तो ये 2 है, और CE/EB, यानी ये 1 है तो ये 4 है। अब DC और AE ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं F पे, तो आपको बताना है FD/FC। देखो अगर आप में से किसी को मास पॉइंट ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इसको कर लोगे, अगर आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री की नॉलेज नहीं है तो आप अभिनय सर ने करवा रखी है या फिर मैं भी कभी करवा दूंगा, तो आप अभिनय सर की या फिर किसी भी टीचर का जाके देख लेना मास पॉइंट ज्योमेट्री क्या, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो यहाँ पे हमें एक वेट लेना होता है, वो वेट क्या होता है आपका, जो दूसरी साइड होते हैं ना, जैसे 2 है और 1 है तो इनका प्रोडक्ट ले लो, वो 2 एकम 2, यहाँ पे वेट आ गया 2, और फिर आपका क्या होता है, इसका और इसकी जो गुणा होती है वो इसकी और इसकी गुणा के बराबर होगा। देखो 1 दूनी 2, तो 2, देखो इनका प्रोडक्ट 2 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी कितनी होनी, 2 होगी। 2 बनाने के लिए यानी देखो इसकी और इस वेट की गुणा 2 है, अब इसकी और इस वेट की गुणा आपकी 2 होनी चाहिए, 2 ये है तो यानी यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे ही देखो इसकी और इसकी गुणा यानी 2 चौके 8, अब 8 बनाने के लिए यहाँ 1 है तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, वेट की बात करूं मैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेट आपका 2 है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, जो बीच वाले होगा उस पे इन दोनों का जोड़ वेट होगा वो 3 आ गया, और जो वेट होता है आपका वो रेशो के उल्टा होता है, यानी देखो अब ये 3 वेट है, यहाँ 8 है, जो इनकी रेशो होगी वो होगी 8/3, यानी आपका आंसर है वो 8/3 में है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एरिया ट्रायंगुलर फील्ड जिसकी साइड ये है इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी एक त्रिभुजाकार खेत है, उसकी भुजाएं दे रखी है आपको, उसका एरिया है वो एक रेक्टेंगल, यानी जो आपका एक मैं बोलूं आयताकार पार्क है उसकी साइड दे रखी है। देखो यहाँ पे देखो, इसके स्क्वायर के आखिरी में 5 आएगा, इसके में 4 आएगा और इसके में 9 आएगा, यानी ये ट्रिपलेट बनता हुआ मुझे दिख रहा है, तो इसका एरिया हुआ 1/2 गुणा 65 गुणा 72 बराबर है। अब 5 और 13 साइड है तो लेंथ इंटू ब्रेड, यानी 5 के इंटू 13 के, अब देखो 2 पे 36 और 13 पंजे 65, यानी के स्क्वायर 36 आ गया, के मेरा आ गया 6। अब मुझे चाहिए परिमाप, परिमाप के लिए क्या होता है आपका, देखो 2 इंटू एल प्लस बी, देखो एल प्लस बी 13 + 5 18 की, 18 छिक 72, 18 छिके 108, 12 छिक 72 होता है, तो 108 दूनी 216, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, इसका मान आपको बताना है, यह है 6 इंटू 3/8 ऑफ 6, 8 गुणा 6 माइनस 6 भाग में 4 इंटू -2 प्लस 5 माइनस 12/18, 6 से 6 गया, 3/8
यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी प्लस का 3 + 5 माइनस 6 दूनी 12, 6 तिये 18। यहाँ पे देखो ये 8 आ गया, यानी 3/8 + 8 माइनस 2/3। देखो एलसीएम 24 आ गया। अब यहाँ से 8 तिया 24, 3 तिया 9 प्लस 24 8 192 माइनस 3 8 8 दूनी 16, 192 और 9, यानी आपका हो गया 201। और 201 में से आप घटा दो 16। देखो 200 में से 16 घटाएंगे तो 184 बचेगा, और एक और एक्स्ट्रा है तो यानी 185। अब यहाँ पे देखो भाई नीचे 24 है, और जब मैं गुणा करूंगा तो आपका हर डिजिट 5 आएगी। 4 पंजा 20 और 1 21 और 4 सत्ते 28 और 7 35, यानी ये आपका आंसर। या फिर आप कट लो, देखो 24 सत्ता पे जाएगा और फिर आपके 17 बच जाएंगे। नेक्स्ट है साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है। देखो साइन थीटा, ये अगर थीटा है तो साइन थीटा होता है 11/15, यानी लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब जो ये है ये क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखो 15 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 15 - 11, 4 × 15 + 11 26, यानी 4√26, यानी सॉरी 4 × 26, 2 बाहर आ जाएगा तो 2√26। अब सीकेंट थीटा देखो ये हो जाएगा 15/2√26 माइनस टेंजेंट थीटा वो हो जाएगा 11/2√26। अब यहाँ से आ गया 4/2/√26, ये 2/√26 है। इसको यदि मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो नीचे 26 बच जाएगा और 2 पे कट के 13, तो √26/13। नेक्स्ट है ये आपको गिवन है 1 + cos थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा सीकेंट थीटा साइन थीटा 1 - साइन थीटा सीकेंट थीटा प्लस टेन। जब भी आपको इस टाइप की टर्म दिखे कोसिकेंट थीटा माइनस कोट सीकेंट प्लस टेन, तो इसको ऐसी फॉर्म में बना लिया करो भाई, ताकि कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा और बन जाए और सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा बन जाए, फिर आपका a + b a - b होकर वहां कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाए, यहाँ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट थीटा हो जाए, जो कि 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो भाई नीचे साइन आपका, यदि मैं इसको इसके नीचे ले लूंगा, देखो 1/sin कोसिकेंट हो जाएगा और ये आपका कोट हो जाएगा, यानी कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा मेरे पास आ गया, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा मेरे पास है, बच गया सीकेंट थीटा अपॉन नीचे देखो नीचे है आपका 1 - sin थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस, यानी यहाँ पे मुझे सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा बनाना है। अब इसको बनाने के लिए देखो यदि मैं इसको 1/cos, यानी यहाँ पे ऊपर नीचे, यानी 1/cos में ले लूं, यहाँ पे यदि मैं 1/cos करता हूँ आपका 1/cos से गुणा 1/cos से डिवाइड। अब 1/cos यानी इसको मैं गुणा कर दूं 1/cos से, तो 1/cos सीकेंट हो जाएगा और साइन बाई कोस टेंजेंट हो जाएगा, और वही आपका कोस आपका ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसके नीचे होगा, तो यानी वो 1/cos ऊपर जाके सीकेंट थीटा की फॉर्म ले लेगा। ठीक, देखो कोस से आपको डिवाइड किया है और कोस से आपको मल्टीप्लाई किया है। अब ये वाला कोस देखो 1/cos आपका हो गया सीकेंट थीटा और साइन बाई कोस हो गया टेंजेंट थीटा, यानी सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट, और ये 1/cos यहाँ पे है, ये आपका ऊपर जाके सीकेंट थीटा बन गया, यानी ये सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट, यानी a + b a - b, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1, तो आपका सिर्फ बचेगा सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा जो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, या फिर आप थीटा की कोई वैल्यू रख दो। देखो 45 हम रख नहीं सकते, 30 वगैरह कुछ रखेंगे तो बहुत आपका मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, या आप 90 0 कुछ ऐसा देख लो जो सेटिस्फाई करे, वो भी नहीं रख सकते क्योंकि दोनों है, सीकेंट भी है और आपका टेंजेंट भी है कोट भी है। तो नेक्स्ट है ये कह रहा है भाई एवरेज वेट है कुछ, मतलब ग्रुप में मान लो के लड़के हैं, उनका एवरेज 58 है, अब 8 स्टूडेंट है, एवरेज जिनका 54 है चले जाते हैं। देखो ये ग्रुप से गए, जब भी आपका जो ग्रुप से है वो एवरेज से कम वाले लोग जाएंगे ग्रुप छोड़ के, तो आपका एवरेज बढ़ जाता है,
कितना बढ़ा, देखो यहाँ से 4 कम लेके गए हैं 8 बंदे, यानी टोटल कितना कम लेके गए हैं, तो 8 चौके 32, यानी एवरेज बढ़ जाएगा। तो 32 आपका यही छोड़ गए वो, यानी देखो 58 के थे कुछ बंदे, लेकिन वो 54 ही लेके गए हैं, तो यानी जो 8 बंदे हैं वो 4 कम लेके गए हैं, तो अपना 32 ग्रुप में छोड़ गए, यही जो बचे हैं उनमें बट जाएगा। अब जो 3 बच्चे हैं वो आए हैं आपके, अब जो ये आए हैं ये कह रहा है इनका वेट है वो 53.6, 54 और 57 पॉइंट। अब यहाँ पे देखो जब ग्रुप में आपके आए हैं और एवरेज से कम के आए हैं तो एवरेज घटाएंगे, कितना घटेगा, 3 बंदे हैं यहाँ पे देख लो इंडिविजुअल का कितना घटेगा। अब ये आपका घटेगा 4.6, यहाँ पे आपका घटेगा -4 और यहाँ पे आपका घटेगा माइनस का 0.6, क्योंकि इसमें से घटेगा। अब देखो सॉरी 0 पॉइंट नहीं, ये 4.4 है, क्योंकि 58 में से ये घटाएंगे तो 4.4 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे आ गया 0.6, यानी जो टोटल घटेगा वो आपका देखो वो आपका 9 घटेगा। 32 का प्लस हुआ है, 9 का घटा हुआ है, तो यानी टोटल आपका जो कमी है वो आपकी 23 का मतलब बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई है बढ़ोतरी हुई है। और ये 23 किलोग्राम की हुई है, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है किलोग्राम की, लेकिन ये कह रहा है भाई जो एवरेज वेट है अब वो 575 ग्राम बढ़ गया है। देखो टोटल बढ़ा 23 किलोग्राम है, लेकिन एवरेज का बढ़ना मतलब जो प्रत्येक का 575 ग्राम बढ़ा है। टोटल यदि मैं ग्राम की बात करूं तो 23 किलो को 23,000 ग्राम हो गया, टोटल इतना बड़ा है। एक बंदे का 575 बढ़ा है, तो कितने बंदे हैं बटे 575 डिवाइड कर दो। अब देखो 23 पे काटो, 23 दूनी 46 और आपका 23 पंजे 115, यानी 1000 बटे 25 आ गया, तो यहाँ आ गया 40, यानी अब आखिरी में आपके 40 लोग हैं। ये 40 कब हैं, देखो मैंने बताया था पहले भी, या तो आपको आखिरी में लोग पूछेगा या स्टार्टिंग में कितने थे। ये 40 कब हैं, जब आपके 8 गए हैं और 3 आए हैं, तो नेट रिजल्ट आपके 5 गए हैं, तो स्टार्टिंग में कितने थे, +5 जोड़ दो, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है x + x दे रखा है, तो आपको वैल्यू बतानी है इसकी, यानी x² + 1, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x³ + 1/x³। देखो ये मुझे पता है √7 है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे रूट में हो तो बहुत ईजी होता है, इसको तो ऐसे ही लिख दो 7√7, इसमें से 3√7 घटा दो, यानी देखो √a है तो a√a - 3√a, ये आपका नेट रिजल्ट होता है, तो यानी ये आपका आ गया 4√7, इससे ये गया 1/4। नेक्स्ट है KDI है, कह रहा टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑफ टाइप ए सोल्ड इन जनवरी एंड मई, ये ए है ये बी है। अब जनवरी में टाइप ए देखो 250 है और मई में 350 है, यानी 600। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑफ टाइप बी सोल्ड इन मार्च टू मई, यानी बी मार्च से मई, मार्च अप्रैल और मई। देखो ये है, देखो 325 और 425, यानी आपका 750 और 350 1100। ये कह रहा है व्हाट परसेंटेज लेस देन, यानी ये इससे कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे देखो कितना कम है, 500 बटे 1100 गुणा इससे ये गया, तो 500 बटे 11 आ गए, या फिर 500 बटे 1100, यानी 5 बटे 11 आ गया, या तो इसको काट लो या फिर आप इसको यूनिट ऐसे सोल्व कर लो। भाई देखो 1%, 10% की वैल्यू 1.1 है, अब कितने पे जाएगा, या फिर इसको भी सोल्व करोगे, कैलकुलेशन ऐसी नहीं। आपका 11 चौक 44 आ गया, फिर 60, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, यानी 45.5। नेक्स्ट है ये कह रहा है एक दुकानदार है वो 17% प्रॉफिट अर्न करता है एक आर्टिकल को 10% डिस्काउंट बेचने पर अंकित मूल्य का। देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या रिलेशन होता है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 90 हो गया, ये 100 प्लस प्रॉफिट 117 हो गया। अब कॉस्ट प्राइस 480 है, यानी 90 की वैल्यू 480 है, तो 117 की वैल्यू क्या होगी, देखो इससे ये गया 9 पे 13। अब देखो आखिरी डिजिट सबकी अलग है, तो 8 3
24, यानी आपका आंसर है 624। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई प्राइस है एक आर्टिकल का वो हर साल 5% इंक्रीज हो रहा है। अब डिफरेंस बिटवीन इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर जितना, तो आपको बताना है प्राइस क्या था एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देखो 5% की बात कही गई है हर साल, तो 5% की बात करूं ये होता है 1/20, और 3 साल की बात की है तो 20 की 3 ले लो, यानी कोई वैल्यू मान लो 8,000 थी। अब 8,000 से आपकी 1/20 यानी बढ़ गई, देखो इसका 1/20 400 हो जाएगा, यानी 8,400 होगी। अब 8,400 से आपका फिर 20% बढ़ा दो, यानी इसका 20% यदि मैं फाइंड करूंगा, सॉरी 20% नहीं, 5%, यानी 1/20, तो इसका 1/20 आपका आ जाएगा, ये क्या है, यानी 8,000 है प्लस 400 है, तो 8,000 का मुझे पता है 400 होता है, इसको यदि मैं बाइफरकेट करूं तो ये 8,000 प्लस 400। अब 8,000 का मुझे पता है 1/20 400 होगा, और 400 का 20 होगा, यानी 420 बढ़ गया, तो ये आपका हो गया 8,820। अब यहां से देखो आपका आगे 5% फिर बढ़ा है, यानी देखो ये स्टार्टिंग में थी, अब ये आपकी वैल्यू बढ़ गई फर्स्ट ईयर में, ये वैल्यू बढ़ के सेकेंड ईयर में, और ये वैल्यू बढ़ के अब थर्ड ईयर में। देखो अब थर्ड ईयर में क्या हो गया आपका, देखो यानी 800 था प्लस 400 था, यानी सॉरी 8,000 था 400 था, प्लस आपका कितना आया था 420 और आया। अब यहाँ पे इसका 1/20 बढ़ाना है, यहाँ पे आपको पता है 400 हो जाएगा, यहाँ पे 400 का, यानी टोटल इसको जोड़ूंगा मैं, ये आपका 820 हो जाएगा, और 820 का 1/20, या फिर डायरेक्ट कर लो 400 का आपका 1/20 हो गया 20, और 420 का हो गया आपका 21, यानी आपको बढ़ाना है अब 441। तो 820 और 441, देखो 4 और 2 6, 8 4 12, यानी 9,261 हो गया। अब यहाँ पे देखो, या फिर आप इसको डायरेक्ट 1/20 करके इसमें जोड़ देना, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, तो 9,261 हो गया। अब ये कह रहा है जो डिफरेंस है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, यानी इनका जो डिफरेंस है वो कितना आपका, वो आपका 441, क्योंकि इसमें 441 जुड़ा है, तो तभी इसलिए आपका ये काम आ गया, घटाना नहीं पड़ा। तो यानी 441 की वैल्यू है 52.50 बटे 441। अब पॉइंट है, पॉइंट के नाम के नीचे 0 लगा दो, और आपको निकालनी है देन व्हाट विल बी इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी ये बिल्कुल स्टार्टिंग थी और फर्स्ट ईयर के एंड में थी 8400, तो आपको वैल्यू निकालनी है 8400 होगी, इसको यहाँ लिख लो। देखो इससे ये गया, अब आप इस पे काट लो, इसको काटो आप 7 पे, देखो 7 पे 12, और 7 पे ये गया 7 6 42, और 7 ये 21 63, और आपका 63 इस पे गया, देखो अब फिर 7 पे काट लो 9, अब 7 7 49, और 7 पंजू यानी 750 आ गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और 3 पे 250, 250 चौके 1000, ये आपका आंसर। या फिर इस आप इसमें देखो 4 4 8 1 9 है, नीचे 9 बन रहा है, डिजिट सम का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक आदमी ने कुछ गुड्स खरीदे हैं 8,000 के, अब उसने 30% है वो 12% प्रॉफिट पे बेचे हैं, 40% बचे हुए 25% प्रॉफिट पे, अब जो बचे हुए वो किस पे बेचे ताकि उसको 30% का लाभ हो। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, इसको भूल जाओ। अब 30% होता है 3/10, और 40% ऑफ द रिमेनिंग, यानी देखो टोटल 10 थे, आपके 3 बेच दिए बच गए 7, और इसका 40% यानी 2/5, कहने का मतलब है यहाँ 3/10 आएगा, वहां 2/5 आएगा, तो इनका प्रोडक्ट यानी जो टोटल 50 है वो आप टोटल ले लो, भाई टोटल 50 थे, अब इसका 30% 15, 15 उसने बेचे हैं 12% प्रॉफिट पे, यानी आपका हो गया टोटल 180% प्रॉफिट। अब 40% ऑफ रिमेनिंग, यानी 50 में से 15 गए, आपके बच गए 35, अब 35 का भी 40% यानी 2/5, यह तो आपका 14, 14 आपके बिके हैं 25% प्रॉफिट पे। अब 25 और 14 की गुणा, कि देखो
25 चौके 100 और 10 और 25 एकम 25 और 10 यानी 350% पे बिकी। और कह रहा है कि जो बचे हुए हैं, यानी देखो ये 29 हो गए, बच गए आपके कितने, आपके बच गए 21। ये 21 प्रॉफिट पे बेचे, ये आपका जो टोटल 50 है इस पे प्रॉफिट आपका 30% हो, यानी 1500। यहाँ पे देखो इनको जोड़ेंगे 0 जोड़ो 0 8 5 13 और 3 और 1 4, सॉरी 1 5, यानी 530 हो गया। अब 1500 में से 530 घटाना है, यानी आपका आ जाएगा ये 970 बटे 21, यानी के की वैल्यू आ जाएगी भाई कितने परसेंट जो बचा हुआ है उसको बढ़ाएं। तो देखो 21 चौक 84, यानी 4 पे गए आप, और आपका बच गया अब 21 चौक 84 और 130, अब 21 छिक्का 126, यानी 46 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर है। तो आपका एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ये डीआई गिवन है, कह रहा रेशो बताना टोटल रिवेन्यू ऑफ कंपनी 2015 एंड 2018। रिवेन्यू ये है 15 में 350 है, 18 में 280 है, यानी ये आ गया आपका 630 रेशो। एक्सपेंडिचर इन 17 एंड 18, 17 एंड 18 में एक्सपेंडिचर 360 है और यहाँ 180 है, यानी ये 540 आ गया। अब 7 9 7 63 और 9 छिके, यानी 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 6 डिजिट नंबर आपका 5 3 7 XY और 5। अब ये 125 से डिविजिबल है। देखो कोई संख्या 125 से 5 से डिविजिबल कब होगी, जब आपका आखिरी का अंक 0 या 5 हो, यानी आखिरी की संख्या डिसाइड करती है। 25 में आखिरी के 2 डिजिट, 125 में आखिरी के 3 डिजिट, यानी जो XY और 5 है ये तीनों डिजिट आपके 125 के पाड़े में आने चाहिए। अब 125 के पाड़े में आने के लिए देखो आखिरी डिजिट आपकी फिक्स कर दी 5 है, यानी ये 0 नहीं हो सकती। अब 125 के पाड़े में देखो 125 गुणा 1 125 होता है, 125 गुणा 3 375, 125 गुणा 5 आपका आ गया 625, 125 गुणा 7 यानी ये 875 होगा, मैं 3 और हाँ ये 875 हो गया। अब 125 गुणा 9 जाऊंगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, यानी हमें यहाँ 3 ही डिजिट गिवन है, तो इसका जो मान है वो आपका हो सकता है, देखो 125 हो सकता है, यहाँ 375 हो सकता है, यहाँ पे 625 हो सकता है और ये 875, यानी यही वैल्यू आपकी सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पे जेड दे देता भाई ये जेड है, तब आपकी वैल्यू इससे डबल हो जाती, क्योंकि तब आपकी देखो 125 गुणा 2 भी आ जाता, 6 आ जाता, 4 आ जाता और फिर आपका 8 आ जाता, यानी आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग वेरीज होता। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी है 4। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे